जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं गणित प्रभाव कक्षा 6 पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 188 का बनाकर देखें 17.1 का प्रश्न नंबर 3 और 4 देखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ये तीसरा शुरू करते हैं। लिखा है चित्र देखें और समझकर लिखें। तो ये चित्र हमने देख लिया, चलिए जो भी है। अब लिखा है चांदा की सहायता से एक नंबर कोण माप लें। नंबर 1 कोण को नापना है, कोण का नाम दें, इस कोण का नाम भी देना है। यह कोण किस प्रकार का कोण है ये भी लिखें, मतलब न्यून कोण, सूक्ष्म कोण, स्थूल कोण या अधिक कोण, समकोण क्या है, मतलब इसका नाम लिखना है। इसी तरह दूसरा है चांदा की सहायता से 2 नंबर कोण का माप लें, कोण का नाम दें और यह किस प्रकार कोण है ये लिखें। और तीसरा है कि कोण 1 नंबर और 2 नंबर दोनों कोणों के माप को जोड़कर जो कोण बनता है उस कोण का नाम लिखें, सिर्फ नाम लिखना है। तो ठीक है, हम सबसे पहले इसका एक नाम लिख देते हैं कि मान लीजिए ये A है, ये O है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और इसको भी थोड़ा सा, क्योंकि नापना है भाई। ये हो गया। तो नंबर 1 कोण का माप लेंगे पहले। चलिए माप लेते हैं कोण 1। तो हम इसको लाइन पे बैठाएंगे एकदम सीधा, देखिए बैठ गया। बैठने के बाद ये जो आया ये 45 से एक कम है, थोड़ा सा कम है, तो 45 से एक कम है तो 44 दे सकते हैं। देखते हैं एक बार थोड़ा सा इधर करके आता है कि नहीं। चलिए 45 लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं 45 डिग्री। तो ये वाला है 45 डिग्री। ठीक, तो हम अगर लिखना है हमको अगर, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे नंबर ए का उत्तर, इसका नाम लिखना है। तो कोण AOC, कोण AOC बराबर कितना दिया है, देखिए 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, चूंकि ये 90 डिग्री से कम है तो किस प्रकार का कोण है, सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म या फिर न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण कहते हैं या सूक्ष्म कोण कहते हैं। आगे देखिए लिखा है चांदा की सहायता से 2 नंबर कोण को नापें। तो 2 नंबर नापेंगे तो फिर इसी तरह यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से। ठीक है, और ये 45 ये भी आ रहा है, तो इसका नंबर भी 45 ही है। लिख लेंगे B नंबर कोण, अब क्या है BOC, कोण BOC बराबर 45 डिग्री। नाप लिया और नाम देना है तो नाम भी दे दिए। और किस प्रकार का कोण है, तो ये भी वही है, सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म कोण या फिर न्यून कोण। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए हम यहाँ C नंबर कर देते हैं। 1 और 2 दोनों कोणों के माप को जोड़कर जो कोण बनता है उस कोण का नाम लिखें। दोनों का माप जोड़ने के लिए कहा है। माप कितना है 45। अगर नाम जोड़ कर कहेगा तो ये जैसे हम लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण
BOC, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, ठीक है। तो कोण AOC और BOC जोड़ेंगे तो कोण AOB बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोण AOB। ये क्या है? समकोण है, समकोण। बस इतना पूछा था, यहाँ आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है दाईं तरफ का चित्र देखें। चलिए दाईं तरफ ये चित्र बना है। माना 1 नंबर कोण AOB, 2 नंबर BOC, 3 नंबर COD है। तो चांदा की सहायता से 1 नंबर कोण का माप लें और कितना है लिखें। 2 नंबर का माप लें, कितना है लिखें। 3 नंबर का नाप लें, कितना है लिखें। 1 और 2 को कोण के परिमाप को जोड़कर जो कोण बनता है, मेरे दिए हुए नाम से उस कोण का नाम लिखें। ठीक है, नाम लिखना है सिर्फ। तो इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे लिखा है उस तरह से कर लेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि लाइन पे आ जाए। ठीक है, ये हो गया। और इधर इसको भी नाप ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब अगर नापना हो तो देखिए यहाँ पे हम इसको रखते हैं। तो 40, 5, 45 डिग्री आ रहा है और यहाँ पे भी 40, 5, 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और ये टोटल 180 है तो 45, 45 हो गया। और ये शायद 90 आएगा। अब देख लेते हैं, इसको ऐसे करके भी कर सकते हैं। 90 डिग्री आ रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। ठीक है, तीनों का माप लिखें। तो माप हमने लिख दिया, आप लिख लेंगे। फिर लिखा है 1 नंबर कोण 2 नंबर कोण का परिमाप जोड़कर जो कोण बनता है उसका नाम लिखें। 1 नंबर और 2 नंबर कोण को जोड़कर जो बनता है, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। पहले देख लीजिए, पहले हम नंबर ए, कोण AOB बराबर 45 डिग्री कौन सा है, न्यून या सूक्ष्म कोण। ठीक है, नाम पूछा नहीं है, हम लिख दिए हैं। नंबर बी में 2 नंबर का पूछा है तो कोण BOC बराबर 90 डिग्री, ये समकोण है, समकोण। और 3 नंबर में कोण COD या फिर DOC, ठीक है, या फिर कोण DOC भी लिख सकते हैं, बराबर 45 डिग्री। ये भी वही सूक्ष्म कोण या फिर न्यून कोण है। ठीक है, सूक्ष्म कोण या फिर न्यून कोण है, कर सकते हैं। दिया है डी नंबर में, तो कोण AOB प्लस कोण BOC दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, AOC आएगा। लिख लेंगे कोण AOC आएगा। इसी तरह दूसरा दिया है 2 और 3 कोण के परिमाप को जोड़कर जो कोण बना, मेरे दिए हुए नाम से उस कोण का नाम दे। 2 और 3, 2 नंबर और 3 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है, नाम लिखते हैं CD, ABCDE नंबर। E नंबर में कोण 2 और 3, यहाँ पे लिख सकते हैं इसके ऊपर में कि कोण 1 प्लस कोण 2। इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3। तो कोण 2 क्या है, तो कोण 2 है BOC। फिर 3 क्या है, कोण COD बराबर क्या नाम आएगा, BOD आएगा। तो कोण BOD ये नाम पूछा था,
इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद 1, 2 और 3 तीनों कोणों के परिमाप को जोड़कर जो कोण उत्पन्न हुआ मेरे दिए गए नाम के अनुसार नाम देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई के बाद F नंबर कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, तीनों का नाम क्या है, पहले वो लिखेंगे, बराबर कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD बराबर कोण AOD, क्या आएगा, AOD, ये नाम आएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। F नंबर भी हो गया। तीनों कोणों के समिष्ट आकारों को लिखें। समष्टि का अर्थ योग होता है। मैं तीनों को जोड़कर इसके कोणों के माप को भी लिख सकते हैं। जैसे हम ये तीनों का करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है AOB कितना है, 45 डिग्री। तो हम रेट से लिख लेते हैं कि समझ में आए आपको। 45 डिग्री प्लस BOC 90 डिग्री, 90 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 135 डिग्री। अब ये क्या है, समकोण से ज़्यादा है तो हम इसको स्थूल कोण कह सकते हैं, स्थूल कोण या फिर अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, स्थूल कोण या अधिक कोण इसका नाम हो जाएगा। फिर 2 नंबर कितना है, 2 नंबर अभी हमने देखा था 90 डिग्री और फिर ये 45 डिग्री। तो इसको भी जोड़ने पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 135 डिग्री। तो ये भी इसी तरह स्थूल कोण या फिर अधिक कोण होगा। और यहाँ पे 45 प्लस 90 प्लस 45 टोटल 180 डिग्री आ रहा है। तो ये सरल कोण है, सरल कोण। ठीक है, ये कोण पूछा नहीं है लेकिन हम लिख दिए यहाँ पे दिखाने के लिए कि आपको अगर सर पूछ ले आपके तो कैसे करेंगे, इस तरह से लिख कर सकते हैं। तो हम यहीं तक रहने देते हैं वीडियो को। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।